नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धाश्च। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 47वां जातक है, वारुणी जातक। न वे अनथ कुशलेनाति। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय वारुणी दूषक मदिरा नष्ट करने वाले के विषय में कही। वर्तमान कथा। अनाथ पिंडक का एक मदिरा व्यापारी मित्र तेज तीखी शराब बनाकर हिरण्य, स्वर्ण आदि लेकर मूल्य पर बेचता था। वह बेचते बेचते बहुसंख्यक ग्राहक एकत्र हो जाने पर अपने शिष्य को तातु इनसे मूल्य लेकर मदिरा दे कह स्वयं स्नानार्थ चला गया। शिष्य ने लोगों को शराब देते हुए वे बीच बीच में नमक की डली मंगवाकर खाते हैं। शराब अलूनी होगी, सोच इसमें नमक डालूंगा निश्चय कर मदिरा की चाटी रखने का पात्र में नालिका भरकर नमक डाल उनको मदिरा दी। उन्होंने मुंह भर फेंक कर यह तूने क्या किया पूछा तो मैं मदिरा पीते पीते नमक मंगवाते देखकर इसमें नमक मिला दिया। इतनी अच्छी मदिरा नष्ट कर दिया, मूर्ख कहीं का, कह उसकी निंदा करते उठकर चले गए। मदिरा व्यापारी ने आकर एक को भी न देख मदिरा पीने वाले कहाँ चले गए पूछा। उसने संपूर्ण व्रत बताया। उसके मालिक ने मूर्ख तूने इतनी अच्छी मदिरा नष्ट कर दी, कह उसकी निंदा कर यह वृतांत अनाथ पिंडक से कहा। अनाथ पिंडक ने कहने लायक बात है, सो जेतवन जा शास्ता को प्रणाम कर यह बात कही। शास्ता ने गृहपति न केवल इस समय ही यह मदिरा नष्ट दूषित करने वाला हुआ है, पहले भी यह मदिरा दूषक था, कह उसकी प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व वाराणसी सेठ थे। उनके आश्रित एक मदिरा व्यापारी जीविका करता था। वह तीखी मदिरा बनाकर शिष्य को इसे बेच कहकर स्वयं स्नान हेतु चला गया। उसके जाते ही शिष्य ने मदिरा में नमक डालकर इसी प्रकार उसे नष्ट दूषित कर डाली। उसके गुरु ने वह व्रत मालूम कर श्रेष्ठी को बताया। श्रेष्ठी ने उपकार करने में अदक्ष मूर्ख जन उपकार करेंगे सोच अपकार ही करते हैं, यह गाथा कही। उपकार अर्थ करने में अदक्ष जन का उपकार अर्थ करना भी सुखदायक नहीं होता। कोडन्य नामक अंतेवासिक द्वारा मदिरा दूषित किए जाने के समान मूर्ख व्यक्ति अर्थ कार्य की हानि कर डालता है। कोडन्य वारुण यथाति। जैसे इस कोडन्य नामक अंतेवासिक ने अच्छा करता हूँ समझ नमक डालकर मदिरा दूषित कर दी, नष्ट कर दी, विनष्ट कर दी, इसी प्रकार सभी अनर्थ कुशल अर्थ कार्य को नष्ट कर देते हैं। बोधसत्व ने इस गाथा द्वारा धर्मोपदेश दिया। शास्त्र ने भी गृहपति न केवल इस समय यह मदिरा दूषक हुआ, पहले भी यह मदिरा दूषक ही था, कह परिणाम संगठित कर सामंजस्य द्वारा जातक का सारांश प्रस्तुत कर दिया। उस समय का मदिरा दूषक अब का भी मदिरा दूषक हुआ, लेकिन वाराणसी का श्रेष्ठी तो मैं ही था, वारुणी जातक। इसी कड़ी में 48वां जातक है, वेधब्ब जातक। अनुपायनी यो अत्थंति। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक अवज्ञा करने वाले भिक्षु के बारे में कही। वर्तमान कथा। इसकी वर्तमान कथा है, उस भिक्षु को शास्ता ने, भिक्षु न केवल अभी तू अवज्ञा करने वाला है, पहले भी तू बात न मानने वाला ही था। उस कारण बुद्ध जनों की बात न मान तीक्ष्ण तलवार से 2 खंड होकर पर गिरा। एक तेरे कारण सहस्त्र जनों की प्राणी हानि हुई, कह पूर्व जन्म की कथा कही।
अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय एक गांव का एक ब्राह्मण वैदर्भ नामक मंत्र जानता था। वह मंत्र अमूलक था, महामूल्यवान था। नक्षत्रों का योग होने पर उस मंत्र का जप कर आकाश की ओर देखने से 7 रत्नों की वर्षा होती थी। उस समय बोधसत्व उस ब्राह्मण के पास विद्या सीखते थे। एक दिन वह ब्राह्मण किसी भी काम से बोधसत्व को साथ लेकर अपने ग्राम से निकल चेती राष्ट्र की ओर गया। रास्ते में एक वन प्रदेश में 500 पेशनिक चोर पथिकों पर डाका डालते घात करते थे। उन्होंने बोधसत्व और वैदर्भ ब्राह्मण को पकड़ लिया। यह चोर पेशनक चोर क्यों कहलाते थे? वह 2 व्यक्तियों को पकड़कर उनमें से एक को धन लाने के लिए भेजते थे, इसलिए प्रेषणक भेजने वाला चोर कहलाते थे। वे वन प्रांत में एक स्थान पर स्थित हो पिता पुत्र को पकड़कर पिता को कहते, तू हमारे लिए धन लाकर पुत्र को ले जाना। इसी प्रकार माँ बेटी को पकड़कर माँ को भेजते, ज्येष्ठ कनिष्ठ भाइयों को पकड़कर ज्येष्ठ भाई को भेजते, गुरु शिष्य को पकड़कर शिष्य को भेजते। उस समय भी उन्होंने वैदर्भ ब्राह्मण को पकड़े रखकर बोधसत्व को भेजा। बोधसत्व ने आचार्य को प्रणाम कर कहा, मैं 1-2 दिन में आऊँगा, आप भयभीत न होंगे और मेरा कहना करना। आज धन बरसाने का नक्षत्र योग होगा। असह दुख के कारण मंत्र का जाप कर आप धन मत बरसाना। यदि बरसाओगे तो तुम और यह 500 चोर सभी नाश को प्राप्त होंगे। इस प्रकार आचार्य को उपदेश मंत्रणा देकर वे धन लाने के लिए चले गए। चोरों ने सूर्यास्त होने पर ब्राह्मण को बांधकर छोड़ दिया। उसी समय पूर्व दिशा की ओर से परिपूर्ण चंद्रमंडल उगा। ब्राह्मण ने तारों को देखते हुए धन बरसाने का नक्षत्र योग उपलब्ध है, दुख सहने से क्या लाभ। मंत्र का जाप करके रत्नों की वर्षा कर चोरों को धन दे सुखपूर्वक चला जाऊंगा। सोच चोरों को संबोधित किया, चोरों, तुमने मुझे किस लिए पकड़ रखा है? आर्य धन के लिए। यदि धन की आवश्यकता है तो शीघ्र ही मुझे बंधन से खोल, सिर से स्नान करा, नवीन वस्त्र पहना, सुगंधियों का लेप कर, फूल मालाएं पहना कर बिठाओ। चोरों ने उसकी बात सुन तदनुसार ही किया। ब्राह्मण ने नक्षत्र योग जान मंत्र जाप कर आकाश की ओर देखा। उसी समय आकाश से रत्न गिरे। चोर वह धन एकत्र कर अपने अपने उत्तरी में गठरी बांध भाग गए। ब्राह्मण भी उनके पीछे ही पीछे गया। तब उन चोरों को अन्य 500 चोरों ने पकड़ लिया। हमें किस लिए पकड़ा है? पूछने पर उत्तर मिला, धन के लिए पकड़ा है। यह धन की आवश्यकता है तो इस ब्राह्मण को पकड़ो, यह आकाश की ओर देखकर धन बरसाता है, हमें भी यह धन इसी ने दिया है। चोरों ने उन चोरों को छोड़कर हमें भी धन दो कह ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें धन दूं, लेकिन धन बरसाने का नक्षत्र योग अब 1 वर्ष बाद होगा। यह धन से प्रयोजन है तो धैर्य रखो, मैं तब धन की वर्षा बरसाऊंगा। चोरों ने क्रुद्ध होकर, अरे दुष्ट ब्राह्मण, औरों के लिए अभी धन बरसाकर हमें अगले वर्ष तक प्रतीक्षा कराता है क्या? वहीं तीक्ष्ण तलवार से ब्राह्मण के 2 टुकड़े कर उसे पथ पर डाल, फिर शीघ्र ही उन चोरों का पीछा कर उनके साथ युद्ध करके उन सबको मारकर धन ले। परस्पर 2 वर्गों में विभक्त हो एक दूसरे से युद्ध कर 250 जनों को मारने के पश्चात जब तक केवल 2 व्यक्ति शेष रह गए तब तक एक दूसरे को मारते रहे। इस प्रकार वह 1 सहस्त्र जन विनष्ट हो गए। उन दोनों ने उपाय से धन को लाकर एक ग्राम के समीप गुप्त स्थान में छिपा। उन दोनों में से एक खड्गहस्त धन की रक्षा करता हुआ बैठा, दूसरा चावल लेकर भात पकवाने के लिए गांव में गया। लोभ विनाश का मूल ही है। धन के पास बैठे हुए चोर ने सोचा, उसके आने पर धन के 2 भाग करने होंगे, क्यों न मैं उसे आते ही खड्ग प्रहार से मार दूं। वह खड्ग को तैयार कर उसके आने की प्रतीक्षा करते बैठ गया। दूसरे ने भी सोचा, उस धन के 2 भाग करने होंगे, इसलिए मैं भात में विष मिला उस आदमी को खिला, उसका प्राण नाश कर सारे धन को अकेला ही ले लूं। उसने भात तैयार हो जाने पर स्वयं खा, शेष भात में विष मिला उसे लेकर वहां गया। उसके भात उतार कर रखते ही दूसरे ने खड्ग से 2 टुकड़े कर उसको गुप्त स्थान में छोड़ स्वयं भी उस भात को खा वहीं प्राण गंवाए।
इस प्रकार उस धन के कारण सभी विनाश को प्राप्त हुए। बोधसत्व भी 1-2 दिन में धन लेकर आ गए। उन्होंने कहा, आचार्य को न पा और वहाँ बिखरे धन को देख सोचा, आचार्य ने मेरी बात न मान धन बरसाया होगा और सब विनाश को प्राप्त हुए होंगे। यह सोच वहाँ मार्ग से चल पड़े। चलते चलते आचार्य को सड़क पर 2 टुकड़े हुए पड़ा देख मेरा कहना न मानकर मरा। सोच लकड़ियाँ चुन चिता बना। आचार्य का दाह कर्म कर वन पुष्पों से पूजा करके आगे चल। 500 मरे हुए, उससे आगे 250। इसी क्रम से अंततः 2 जनों को मरा देखकर सोचा, यह 2 कम सहस्र जन विनाश को प्राप्त हुए। दूसरे 2 जन भी चोर होंगे और वे भी संभल न सके होंगे। वे कहाँ गए? सोचते हुए धन लेकर वन प्रदेश में उनके प्रवेश मार्ग को देख जाते हुए गठरी बंधी धनराशि को देख एक को भात की थाली परोसकर मरा पाया। तब इन्होंने यह किया होगा। सब जान वह दूसरा आदमी कहाँ है? सोचते हुए उसे भी एकांत स्थान में फेंका पड़ा देख सोचा, हमारे आचार्य ने मेरी बात न मान अवज्ञाकारी स्वभाववश स्वयं प्राण गंवाए और अन्य सहस्र जनों का भी नाश किया। अनुचित मार्ग से अपनी उन्नति के अभिलाषी हमारे आचार्य सदस्य महाविनाश को प्राप्त होता है। सोच यह गाथा कही, जो अनुचित मार्ग से अर्थ धन चाहता है वह विनाश को प्राप्त होता है। चेतीय देश के चोरों ने वैधर्भ ब्राह्मण को मार डाला और वे सब मरण को प्राप्त हुए। सो विहंयतीति अनुचित रीति से अपना अर्थ वृद्धि सुख चाहता है। सोच अंतिम समय पर प्रयत्न करने वाला जन मरण को प्राप्त होता है, दुख पाता है, महाविनाश का पात्र बनता है। चेताति चेतीय राष्ट्रवासी चोर हनिंसु वेधबंती वैधर्भ मंत्र वाला होने के कारण वैधर्भ नाम पड़ जाने वाले ब्राह्मण को मार दिया। सब्बे ते व्यसन मज्जगूति वे भी सब के सब एक दूसरे को मारकर दुख व्यसन को प्राप्त हुए। इस प्रकार बोधसत्व ने जैसे हमारे आचार्य अनुचित स्थान में प्रयत्न करके धन बरसाकर निज प्राण नाश को प्राप्त हुए और अन्य भी 500 लोगों के विनाश का कारण बने, इसी प्रकार अन्य भी यदि कोई अनुचित रीति से अपनी उन्नति की इच्छा करके प्रयत्न करेंगे वे सब के सब स्वयं विनाश को प्राप्त होंगे तथा औरों के विनाश का कारण बनेंगे। कह वन को उन्नादित कर देवताओं के साधु साधु कर कहते समय इस गाथा से धर्मोपदेश कर उस धन को उपाय से अपने घर मंगवा। दानादि पुण्य करते हुए जितनी आयु थी उतने समय तक जीवित रह जीवन के अंत में स्वर्ण मार्ग को पूर्ण करते परलोक को गए। शास्ता ने भी भिक्षु, न केवल इस समय तुम बात न मानने वाले हो, पहले भी तुम बात न मानने वाले ही रहे और अपने बात न मानने के स्वभाव के कारण महाविनाश को प्राप्त हुआ। कह यह धर्म देशना कह जातक का सारांश उपस्थित किया। उस समय का वैधव ब्राह्मण अब का बात न मानने वाला भिक्षु था। शिष्य तो मैं ही था, वेदव्य जातक। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु।